हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 बताने वाला हूं। इसके पहले मैं रियल नंबर चैप्टर 1 बहुत डिटेल से एक्सरसाइज भी करा दिया हूं, तो उसे जाकर जाइएगा चैनल में देखिएगा। ठीक है, आज मैं जो बताने वाला हूं बहुपद के बारे में। ठीक है, बहुपद होता क्या है, चार आचर क्या होता है, ये पहले मैं समझाऊंगा। इस समझाने से पहले, ठीक है, इसे बताने से पहले जो है मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, उसे ध्यान समझिएगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भैया ये 10th है ना, तो बहुत छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहले भैया आप समझो कि चार आचर क्या होता है। पहले समझो चर क्या होता है, चर भी समझना है और आचर भी समझना है। फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन ये सारे कराऊंगा, क्योंकि पहले न्यू मजबूत रहनी चाहिए, है ना। छोटी छोटी बेसिक चीजें मजबूत रहनी चाहिए, तभी तो आएगा आप लोगों के सारा कैसे क्या हो जाता है, बहुपद क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, ये सब बताऊंगा। त्रिघात द्विपद एक पदी क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहे। चर का मतलब क्या होता है, जिसका मान बदलता रहे, वेरिएबल्स, जैसे एक्स वाई जेड, मतलब ये कंपोनेंट, मतलब एक्स वाई जेड जो भी नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट नंबर्स होते हैं, इनका मान हमेशा बदलता रहता है। कभी एक्स बराबर 2 आ जाए तो कभी एक्स बराबर 5 आ जाएगा, वाई बराबर 2 आ जाएगा, जेड बराबर 3 आ जाएगा, इस तरह आता है ना। तो इसका मान चेंज होता रहता है। क्या होता है, मान चेंज होता रहता है। लेकिन ये अचर पद नॉन वेरिएबल ऐसा नंबर है, ये कह रहा है इसका मान वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। ये जो रहता है, जैसे 2 है, 2 तो 2 ही रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 3, इस तरह के जो भी नंबर है। अगर 2 को और दूसरा कुछ लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे ना। जब कुछ दूसरा नहीं लिखेंगे, मतलब बदलेगा मान नहीं इसका, तो उसे हम अचर कहेंगे, नॉन वेरिएबल्स। समझ में आया, ये हो जाएगा चर और अचर। अच्छा, चर और अचर मिलकर ही क्या बनता है, रैखिक बनता है। और फिर अगर मान लीजिए रैखिक तो बन जाएगा जिसका, देखो रैखिक जो होता है ना भैया, उसका मिनिमम घात जो है कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, कम से कम। ये ज्यादा से ज्यादा घात जो रहनी चाहिए। तो रैखिक में जो होता है एक घात होती है, और जो भी एक घात बहुपद में लिखा रहता है चर में, उसे ही हम कहते हैं रैखिक। रैखिक बहुपद बनता कैसे, ये पहले से देख लो। ये तो भैया तुम लोगों को समझ में आ गए होगा कि चर अचर किसे कहते हैं। अब जब चर अचर पता चल जाए तुम लोगों को, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भैया रैखिक क्या होता है, रैखिक होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, जब चर, देखिए मैं चर क्या है, यहाँ पर x है, और अचर पद क्या है, यहाँ पर 2 ले लूं और +5 कर दूं, सपोज दैट, ये अपने से लिया है। जब चर और चर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रैखिक बनता है, रैखिक बहुपद बनता है, जैसे 2x + 5। ये भैया क्या है, एक रैखिक बहुपद है। 2x + 5 क्या है, एक रैखिक बहुपद है। जैसे मान लीजिए 3x + 7, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। समझ में आया कि नहीं। देखिए इसकी पावर सबसे ज्यादा क्या रहनी चाहिए, 1, तभी तो भैया कहोगे कि रैखिक है। ज्यादा से ज्यादा मतलब इसकी पावर क्या कितनी रहेगी, 1 ही तो रहेगी। 1 से ज्यादा हो जाए तो बहुपद में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो भैया इसमें कहना क्या है आप लोगों को, कि अगर आप लोग पूछा जाए आप लोगों से कि भैया रैखिक समीकरण क्या होता है, तो तुरंत बताइएगा जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। क्या हो भैया, 1 हो। तो मैक्सिमम पावर, जैसे मान ली 3x + 7, ये आपका, देखिए ये चर है ना, ये अचर है, ये अचर है, ये चर है। तो चर वाले पद में देखिएगा इसकी जो पावर है 1 है कि नहीं। और जब 1 है, इसका मतलब है, तुरंत बता दीजिएगा कि रैखिक बहुपद है भैया। क्या है ये, रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये तो समझ में आ गए भैया। अगर हम लोग कहा जाए रैखिक तो हो गया, रैखिक बहुपद तो हो गया, ये समझ में आ गया सर। लेकिन हमको ये बताओ बहुपद होता क्या है। ये बहुपद का चैप्टर भी दिया हुआ है, ये होता क्या है। बहुपद का मतलब ध्यान समझिएगा, ये रैखिक भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों के। तो बहुपद के बारे में बात अब करेंगे। पॉलिनोमियल्स,
तो भैया जिसकी पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, मतलब होल नंबर्स हो, जिसकी पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहेंगे। समझ में आया? मतलब पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। समझ रहे हो? वो रैखिक बहुपद था, ये पढ़ चुके थे, ये 2x प्लस 3y ये सब पढ़े हो ना, प्लस 7 जैसे जैसे भी पढ़ा, अभी पढ़ा कि नहीं? ये समझ में आ गया होगा। तो बहुपद की अगर बात की जाए, जैसे मैं कह दूं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये क्या है, बहुपद है। ये क्या भैया, बहुपद है। मतलब एक से ज्यादा पद है ना, देखो x स्क्वायर है, पावर क्या है, 2 है कि नहीं? अच्छा ये भी दिमाग में रख लेना कि बहुपद कहेंगे किसे, बहुपद भैया जिसका पावर जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे उसे रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद बोल दिए थे, तो बहुपद तो है कि नहीं, चाहे जौन से बहुपद हो, लेकिन बहुपद तो था, वन था, वन तो आता नहीं क्या बहुपद में, बताओ पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से स्टार्ट हो, 1 0 1 2 3 4 5, ये डाटा डाटा अनंत से लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग, ठीक है? अब बहुत मन से खुशी से पढ़िए और ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है? आराम से पढ़ो, बहुत अच्छे समझ में आएगा तुम लोग, ठीक है? देखिए भैया, मैं अगर बहुपद की बात करूं, अगर पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, जब पूर्ण संख्या होगी तभी आप लोग कहोगे कि ये रैखिक बहुपद है, ये बहुपद है ना? अगर पावर बहुपद है, वो पूर्ण संख्या में नहीं है, 1/2 में, 3/4 में, जैसे इस तरह करके, जिसे मैं कह दूं, पहचानना कैसे, पहले समझ लेना। ये जो बता रहा हूं ना भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। अब करना क्या, जैसे मैं कह दूं पहचानने के लिए, मैंने बताया था ना, जैसे मैंने कहा x स्क्वायर प्लस 7, चलो 7 6 x प्लस 8 दिया हुआ है, समझ रहे हो, इस तरह दिया हुआ है, देख नहीं? अब कह दिया जाए क्या बहुपद है क्या, तुरंत दिमाग में बहुपद है क्या, बहुपद है नहीं है, ये x पावर 2 लगा, x लगा है। अच्छा ये बताओ, अब करना क्या है, ये जैसे बहुपद है आप लोगों का, समझ रहे हो, ये क्या है, बहुपद है। अब बहुपद कौन सा नहीं है, ये आप लोग बताना है। जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस √2x दिया हुआ है और कह दिया जाए ये 8 लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। ये भैया मैंने क्या कहा, इसे अब जब सॉल्व करोगे भैया तो 2 और x की पावर 1/2 प्लस 8। अच्छा जो रूट में रहता है ना, जो रूट में रहता है वो भैया आप लोगों का 1/2 लिख सकते हैं। रूट क्या लिख सकते हो, 1/2। और 1/2 जैसे ये बटे में आया ना, तो ये आपका पूर्ण संख्या तो है नहीं है, क्या है, क्या बिल्कुल नहीं है। जब है नहीं तो भैया बहुपद कहाँ से हो जाएगा? प्रत्येक संख्या क्या रहनी, पूर्ण संख्या रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, चर में, ये चर ही होता है। क्यों, समझ में आया? ये आप लोगों को समझ में आया कि ना आया? बिल्कुल आ गया होगा। ये पावर देखो वहाँ अंडर रूट में, मान लो अंडर रूट कहीं लगा हो तो क्या होगा, बहुपद बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लो, 7y स्क्वायर प्लस 6 √y दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ, क्या ये बहुपद है क्या? चलो एक और मान लीजिए, ये बहुपद है क्या भैया? ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि देखो अंडर रूट में लगा हुआ, ना कि चर पद वाले में पद लगा हुआ। चर वाले में लगा हुआ क्या? नहीं लगा ना। जब चर वाले में नहीं लगा भैया तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। अब आप लोग समझना है, अब आप लोग समझना ये है कि एक पद क्या होता, द्विपद क्या होता, तीन पद क्या होता है। अच्छा जैसे 3x प्लस 7 हुआ है, ये कितने पद है भैया? ये द्विपद है, एक पद द्विपद, एक पद द्विपद। समझ में आया? ये भैया द्विपदी है। क्या है? द्विपदी है। और अगर मैं कहता हूँ 3x है ये, तो क्या ये कौन सा पद है? ये एक पदी है। क्या है? एक पदी है। एक पदी पद है कि नहीं है, बताओ? एक ही पद तो है, दो पद तो है नहीं है। और कभी कह ना दीजिएगा
जैसे मान लीजिए तो 3xy इस तरह लिखा हो सब होता है, मान लीजिए 9x लिखा हुआ है और कह दिया जाए प्लस 6 लिखा हुआ है और कह दिया जाए 1 2 3, ये 3 पद नहीं भैया, गुणा वा ये गुणे में लिखा रहा करता है, 9x एक के साथ लेंगे, प्लस लगा है, इसका मतलब एक पद ये हुआ एक पद ये हुआ, तो 2 पद हुए कि ना हुए, ये समझ में आया। ये अगर समझ में आ गया तो ध्यान से देखिएगा भैया, अब आप लोग करना कैसे, ये एक पद हो गया, द्विपद हो गया, जैसे मैं कहूँ ये आता भैया कि ये बताओ इसमें घातों की संख्या कितनी, घात की संख्या कितनी है, जिसे कहा जाए 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 8 दिया हुआ, जैसे ये मान लिखा हुआ और कह दिया जाए इसकी घात बताओ, तो घात समझ लो जिसकी ज़्यादा लिखी हो उसी को घात बता देना कि 3 घात है, इसकी पावर कितनी है 3। अरे घात तो जान जाओगे, समझ रहे हो ना। अगर गुणांक पूछे तो इसके गुणांक में क्या लिखा 4 है, x² गुणांक कितना है 4, तो x³ का गुणांक कितना है 3। ये छोटी छोटी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी समझना है तभी इसमें कूदिएगा, ठीक है। पहले बेसिक समझिए फिर ये एक्सरसाइज करिएगा। इतना समझ में आ गया है। चलिए अब हम, और बचा क्या, कुछ बचा, मुझे लगता है और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी, पहले उसे समझिए जो बताया मैंने डिटेल से, चार अचर क्या होता है, बहुपद क्या होता है, रैखिक क्या होता है, और घात अगर आ जाए तो कितनी घात बताना है, ये सब आप लोगों को चीजें मालूम रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा किसी बहुपद पीएस के लिए y बराबर पीएस का ग्राफ नीचे दिया गया है, ये नीचे दिया गया हमारे बुक में बना हुआ बढ़िया अच्छे से, ठीक है। अगर 2.10 लिखा हुआ है ना, 2 पॉइंट के बाद एक जीरो पढ़ा जाता, एक नंबर पढ़ा जाता है 2.10, ये नहीं कि 2.10 पढ़ दो, 2.10 पढ़िएगा, ठीक है। कोई बच्चा पढ़ता है ना, ये नहीं पढ़ना, पॉइंट के बाद सीधे एक डिजिट पढ़ा जाता है, ठीक। तो आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो मैं एक एक ले रहा हूं, चलो भाई यही पर कर दूं क्या, देखो करना कुछ नहीं है। अगर आप लिखोगे भैया, कह रहा है x अक्ष पर कौन से कितनी बार काटता है वो लिखना है, संख्या शून्यांकों की x अक्ष पर, y अक्ष पर नहीं, कि y अक्ष पर देखो ये टंगा हुआ ना यहाँ पर, भैया ये टंगा हुआ है, इसने समझ जाए कि x अक्ष पर है, हमें देखना है y अक्ष पर, नो सॉरी x अक्ष पर कितनी बार काटता है, और जितनी बार काटता है उसे आप लोगों की शून्यांकों की संख्या बताना है, कितनी है px के शून्यांकों की संख्या। तो भैया ये बताओ इसमें px के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताओ, यहीं पर लिख दूं, समझ जाओगे ना यहीं पर। तो लिखिएगा px के शून्यांकों की संख्या, ठीक है, px के शून्यांकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 0। अगर इस तरह समझ में ना तो भैया मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन बनाना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। इतना समझदार हो तुम लोग, है ना। तो देखिए अगर शून्यांकों की संख्या पूछी जाए तो बताओ x अक्ष ढूंढिए, x अक्ष है कि नहीं, x अक्ष है, और जब x अक्ष है तो बताओ कितनी बार कटा हुआ है, क्या कहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को ये कटा हुआ, नहीं दिख रहा ना। जब नहीं है तो इसमें px के शून्यांकों की जो संख्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। लिखोगे कैसे, लिखोगे px के शून्यांकों की संख्या बराबर 0, समझ रहे हो ना, इतना तो लिख ही सकते हो, लिख सकते हो ना। हाँ अब देखो दूसरा नंबर, देखो दूसरा नंबर कैसे करना है। अब इसे भाई जो कर्व दिया है ना, ये कितनी बार काटता है x अक्ष को, x अक्ष को कितनी बार काटता है, तो ध्यान से देखिए, ये तो y अक्ष हो गया, y अक्ष को हमें देखना नहीं है, हमें px की वैल्यू बताना है। px की वैल्यू क्या है, देखिए x अक्ष पर यहाँ से जब जाते हैं कर्व में तो ये यहाँ पर काटता है, और कितनी बार भैया काटता है, एक बार काटता है। तो यहाँ पर px का जो मान हो जाएगा, px का जो मान होगा भैया ये कितना होगा, यहाँ पर रख दूँ, px का जो मान हो जाएगा, px के शून्यांकों की जो संख्या हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इतना तो समझ में आ रहा होगा। लिखना कैसे ये भी बता दिया कि px के शून्यांकों की जो संख्या है वो 1 आएगी।
कितनी आएगी, 1 आएगी। इतना समझ गए हो। अब देखो तीसरा नंबर, संख्या ही ज्ञात करना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। और तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर में जब करोगे तो भैया इसे ही देश कर दे रहा हूँ, है ना, इसी के आगे बता दो। जब तीसरा नंबर में ये देखो x अक्ष पर कितनी बार कट रहा है, देखो एक तो यहाँ पर काट रहा है ना, और देखो ये न वाला ना मान लीजिए, तो ये पहले से था, इसे कि ये काट रहा है, ऐसे नहीं, इसमें भी नहीं जाना, हमें x अक्ष को देखना है। 1 2 3, 3 बार काट रहा है। इसका मतलब है px के शून्यांकों की जो संख्या होगी, px के शून्यांकों की जो संख्या होगी, यहाँ पर लिख दो पूरा क्या, px के जो शून्यांकों की जो संख्या है, शून्यांकों इधर जगह तो लिखे दे रहा हूं, ठीक है, संख्या ये बराबर भैया कितना है, 1 2 3, कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 बार है, तो यहां पर 3 रख देंगे, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए इसी प्रकार चौथा नंबर करना है। चौथा नंबर कह रहा है, देखिए कितनी बार x में काट रहा है, तो भैया देखिए एक बार तो यहां पर काट रहा है ना, और दूसरा कितनी बार यहां पर काट रहा है। इसका मतलब है px मतलब x अक्ष पर जो कर्व है वो कितनी बार काट रहा है, वो 2 बार काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो px की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। यही आप लोग भैया आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ये देखो 1 2, 2 बार काटा, 2 लिख दो, जितनी बार काटे यह सच पर वही लिखना है। अब देखो भैया ये पांचवें में x अक्ष पर कितनी बार काटता है, तो एक तो ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। गोला इसलिए लगा समझ में आ जाए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर लिखोगे px के शून्यांकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, px के शून्यांकों की जो संख्या होगी वो 4 होगी। समझ रहे हो ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। px के शून्यांकों की संख्या कितना लिखोगे, 4, ये 4 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ईजी है, बस थोड़ा दिमाग लगाना। अब ये देखो छठे नंबर में क्या करना है, छठे नंबर में जो भी जितने, देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, टच कर रहा ना, अरे टच जितनी बार कर रहा वही तो टच कर रहा है, सच में कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसको भी लेंगे, ये छोड़ ना दीजिएगा, ये टच कर रहा, काट नहीं रहा है तो काटना जरूरी नहीं, टच तो कर रहा है, जब टच कर रहा है इसका मतलब पकड़ो इसको भी, है ना। तो इसका मतलब 1 2 ये 3, इसका मतलब है यहाँ पर लिख दो px के शून्यांकों की जो संख्या है वो कितनी है, 1 2 3, 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ग्राफ वाले क्वेश्चन थे। अगर y बराबर px दिया हुआ है और x अक्ष पर बताना था, अगर y अक्ष पर देता तो y अक्ष पर भी ऐसे कर सकते थे आप लोग, है ना। ये समझ में आया होगा। ये पूरा मैंने डिटेल से चैप्टर 2 का 2.1 बता दिया है, तो देखिएगा अच्छे से, जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स जरूर किया करें, ठीक है। और बोर्ड वाले हो थोड़ा मेहनत करते जाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो शेयर किया करें और सब्सक्राइब करिए। फेसबुक में देखते हो तो फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।